मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग पॉजिटिव इंडिया का नया शो सनातन संस्कृति देख रहे हैं। हम इस शो के माध्यम से अपने देश, धर्म, संस्कृति, परंपरा के बारे में लोगों को बताएंगे, नई पीढ़ी को जागृत करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग फैमिली मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट पे भी चर्चा करेंगे कि आप सीमित संसाधन में अपना रहन सहन कैसे सुधार ला सकते हैं, आप पुरानी संस्कृति को लेकर साथ कैसे चल सकते हैं और नए ज़माने के साथ भी आप तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। और इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे इस शो में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो लव मैरिज है, जो कि ज़्यादातर आज के समय में हो रहा है। अरेंज मैरिज से हटकर अब लोग ज़्यादातर लव मैरिज करने में विश्वास रखते हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बेचू प्रसाद शाह जी, जो कि एक महान इतिहासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं और ये काफ़ी बड़े सनातन प्रेमी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। सर, स्वागत है आपका। पॉजिटिव इंडिया के सुधी दर्शकों को भी मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हृदय से सर, हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर प्यार होता क्या है, प्यार किसे कहते हैं? आप जरा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। यदि मैं अपने शब्द को भाषा की चाशनी में न डुबाकर एक ही वाक्य में यूं कहूं कि प्रेम मानवीय जीवन का सार है, जो त्याग की बुनियाद पर खड़ा होकर समर्पण में अपने स्वरूप को निखारता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे देश के मनीषियों ने प्रेम को परमात्मा का साक्षात स्वरूप, विरह की व्याकुलता एवं करुणापूर्ण हृदय की सच्ची पुकार को माना है, जिसमें स्थिरता का सर्वथा अभाव, स्पर्श को निषेध एवं मिलन को प्रेम का अंत रूप में स्वीकार किया गया है। परंतु लौकिक व व्यवहारिक जीवन में स्त्री एवं पुरुष के पारस्परिक स्नेह, जो प्रायः रूप, गुण, स्वभाव, समीपता, कामना एवं आसक्ति मूलक मोह को समझा जाता है, इसको मैं एक दृष्टांत के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार नदी की बहती जलधारा धारा से संबंध तोड़कर अपनी निर्मलता को खो देती है, ठीक वैसे ही प्रेम में ठहराव यानी स्थिरता, रुकावट मेरे समझ से प्रेम की हत्या है। सर, दरअसल प्रेम विवाह के बारे में यानी कि लव मैरिज के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लव मैरिज करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरे ख्याल से प्रेम विवाह युवाओं के मानसिक संक्रामक व्याधि यानी रोग है, जिससे हमारी सभ्यता संस्कृति तो प्रदूषित होती ही है, इसके साथ ही साथ हमारे पुरखों की पवित्र परंपरा भी संक्रमित होने से नहीं बच पाती। हमारे युवा वर्ग अपने अभिभावकों को दरकिनार कर दूरगामी परिणाम पर चिंतन किए बगैर अपने मन के मौज में बहकर स्वयं जीवन साथी वर्ण कर लेते हैं, जो सर्वथा अनुचित एवं भावी जीवन हेतु पीड़ादायक सिद्ध होता है। प्रेम विवाह का अवलंबन चिर अस्थायी नहीं होता। दंपति मानसिक अनुशासन को
तार तार करते हुए छोटी छोटी सी बातों पर आपस में उलझ जाते हैं और अंततो गत्वा बात तलाक तक पहुंच जाती है। जी। बड़े बड़े सिने स्टार से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां इसका जीता जागता उदाहरण है। सर, लव मैरिज के यानी कि प्रेम विवाह के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि दर्शक भी जागृत हो सके। मेरे समझ से प्रेम विवाह से फायदा की बात हम सोच ही नहीं सकते। पग पग पर नुकसान ही होता है। इससे सामाजिक पटल पर चरित्र दोष की भावना प्रसारित होती है, जिसका कुप्रभाव हमारी अन्य युवा पीढ़ी पर पड़ती है। वर्तमान समय हमारे देश में विपरीत धर्म के युवा अपने धर्माचार्य के इशारे पर भोली भाली बच्चियों को अपनी माया जाल में फंसाकर दैहिक एवं मानसिक शोषण कर या तो धर्म परिवर्तन कराने पर मजबूर करते हैं या फिर उसकी हत्या कर देते हैं। आए दिन ऐसी घटना समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी रहती है। प्रेम विवाह में दो दिल लोक परलोक के हानि लाभ को दरकिनार कर भले ही एक सूत्र में बंध जाते हैं, मगर उनके अभिभावक समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। आज समाज की अंतहीन समस्याओं का मूल कारण चरित्र निर्माण के महान कार्यों की उपेक्षा है, जिसमें प्रेम विवाह का स्थान मेरे ख्याल से प्रथम सोपान पर है। सर, अगर कोई व्यक्ति लव मैरिज अगर करता है तो उसका उसके समाज पर और परिवार पर क्या असर पड़ता है? सामाजिक एवं पारिवारिक असर निंदनीय एवं उपहासक होता है। समाज या परिवार इस विवाह को कभी स्वीकृति नहीं देते। यह हमारी संस्कृति के पूर्णतः प्रतिकूल है। युवा वर्ग अपनी भावना में बहकर भले ही प्रेम को विवाह के अंजाम तक पहुंचा देते हैं, परंतु वैसे बच्चों से माता पिता एवं समाज हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। दो दिल का रिश्ता मेरे ख्याल से दो परिवार का रिश्ता कभी भी नहीं बन पाता है। सर, ऐसा है कि शादी के बाद अगर बहू अगर है वो अपने सास ससुर का, पति का अगर ख्याल रखती है तो उसे बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन लव मैरिज में अगर ऐसा अगर कुछ अगर होता है तो उसके बाद अगर वो अपने माता पिता को अगर भूल अगर जाती है तो उस लड़की को ही चरित्रहीन कहा जाता है, उसे काफ़ी सारा गंदा कुछ भी बोला जाता है। तो आखिर इस मुद्दे पर समाज के लोगों को और परिवार के लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर आपका क्या नज़रिया हो सकता है, आप जरूर बताएं। जो बच्चे शादी के उपरांत, जी, मैंने पहले ही कहा कि यह दो दिलों का रिश्ता है, दो परिवार का रिश्ता, यह कभी भी नहीं बन पाता। हमारे समाज में जो संभ्रांत लोग हैं, माने इसे स्वीकृति तो देते ही नहीं। दूसरी बात यह है कि बच्चे भावना में बहकर अपने माता पिता को छोड़कर और पति के साथ जो है सो समय गुजारते हैं। माता पिता से तो वो दूर होते ही हैं। आए दिन माने जिस परिवार में वह जाती है वहाँ के भी प्रतिष्ठा को वह पूर्ण रूपेण ख्याल न कर 4 कदम ही तो चलती है,
4 कदम चल जाने के बाद परिवार में उपद्रव हो जाता है। इसका मूल कारण ये होता है कि प्रेम विवाह में पति पत्नी के विचारों का गुलाम हो जाता है। जहाँ कहीं भी उसके विचारों को नज़रअंदाज किया जाता है, खटास उत्पन्न हो जाता है और खटास उत्पन्न होने के बाद वह परिवार प्रेम का केंद्र नहीं बल्कि उपद्रव का अखाड़ा बन जाता है। सर, लव मैरिज में अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। अब शहरों की बात तो आप छोड़ दीजिए, गाँवों की दुर्दशा देख लीजिए कि अब हर घर से ऐसा समाचार सुनने को मिल जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो चल नहीं पा रहा है। आखिर इन लोगों ने जब लव मैरिज किया था, एक दूसरे को पसंद करने के बाद शादी की थी, तो आखिर ऐसे रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं? इस पर जरा आप प्रकाश डालिए कि आखिर इन लोगों की शादियां, पहले शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, लेकिन एक बंधन तो छोड़ दीजिए, एक जन्म का नाता तो छोड़ दीजिए कि आजकल साल 2 साल 5 साल से ज़्यादा इस तरह की शादियां नहीं चल पाती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और किन किन बिंदुओं पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम उसके बारे में भी एक अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस पर जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जीवन की यात्रा क्रम में दोनों की सहभागिता समान रूप से होनी चाहिए, किंतु वैचारिक मतांतर के कारण उनका यह संबंध चिरस्थायी नहीं होता। कुछ ही दिनों के बाद वे बिखर जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि बिखर जाने के बाद वह परिवार के लिए भी कलह का केंद्र हो जाता है। तो इसलिए मैं अंतिम राय ये देना चाहूँगा कि बच्चों को अपने माता पिता के प्रौढ़ विचारों की देख रेख में ही शादी के बंधन में बंधना चाहिए। अपने बालपन का या बाल मन का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, कारण कि वे दूरगामी सोच पर विचार नहीं करते हुए मन के भटकाव में भटक कर अपने जीवन को यथार्थता से दूर कर देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और दर्शकों को इस बारे में बताया कि आखिर प्रेम होता क्या है और आज का आकर्षण जो है, जो एक पुरुष और महिला के बीच होता है, लोग भूलवश या आप कह सकते हैं कि अज्ञानतावश इसी को ही प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम का इससे अच्छा विश्लेषण और सर से अच्छा विश्लेषण कोई बता नहीं सकता है। हम आगे के एपिसोड में ये चर्चा करेंगे कि आखिर पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए जिससे एक सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सके। इस पर हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और सर से हमारी विनती है कि सर कृपया आप आगे भी समय निकालें और आगे भी अपना समय दें और जो लोगों के जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसको अगर हम कुछ हद तक भी अगर कम करने में अगर कामयाब अगर हो जाते हैं तो ये पॉजिटिव इंडिया की बहुत बड़ी सफलता होगी। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉजिटिव इंडिया के तमाम दर्शक हैं, मैं उनको भी हृदय से आभार अभिव्यक्त करता हूं। धन्यवाद।